युवक की हत्या का राज। पुलिस की जांच में निरंतर साथ में रहा हत्या करने वाला आरोपी। पुलिस को नहीं लगी कोई भी भनक। रिश्ते में सगे चाचा भतीजे के बीच एक मोबाइल गुम हो जाने के बाद अनबन होती है। गुम हुआ मोबाइल चाचा का था और चोरी का शक भतीजे पर था। लेकिन इस अनबन के बीच एक दिन गांव से बाहर चाचा की सिर कुचली लहूलुहान लाश मिलती है। हत्या का शक तो भतीजे पर था, लेकिन इसे साबित करना बड़ी चुनौती थी। मृतक के भतीजे ने अपने चाचा का अंतिम संस्कार भी किया और अगले 4 दिन तक पुलिस के साथ मदद के बहाने घूमता रहा। इसी बीच पुलिस को अहम सुराग मिला गूगल से। जी हां, भतीजे नितेश के मोबाइल की गूगल सर्च हिस्ट्री ने इस मर्डर मिस्ट्री का राज खोलने में कैसे अहम किरदार निभाया और हत्या के दिन से पुलिस के साथ ही घूम रहा आरोपी भतीजा आरोपी बनकर पुलिस की गिरफ्त में कैसे आ गया, देखिए इस रिपोर्ट में। आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा कोई मददगार है तो वह है तकनीक और गूगल, लेकिन यह जिंदगी को आसान भी बनाते हैं और मुश्किल भी। भैंसदेही में हुई एक वारदात में तकनीक के दोनों पहलू देखने को मिले। दरअसल 25 दिसंबर के दिन भैंसदेही थाना क्षेत्र के पोहर गांव के बाहर रविंद्र कारे नाम के एक शख्स की लहूलुहान लाश मिली, जिसे देखते ही यह पता चलता था कि मामला हत्या का है। 30 साल के रविंद्र के सिर पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या की गई थी। बैतूल पुलिस कप्तान ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ घटनास्थल का मुआयना किया और हर पहलू पर जांच करने का आदेश जारी किया। पुलिस ने पताशाजी शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन इस दौरान पुलिस को बताया गया कि हत्या से एक दिन पहले मृतक रविंद्र को उसके 21 साल के भतीजे नितेश कारे के साथ गांव से बाहर जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने नितेश को बुलाकर पूछताछ की, लेकिन नितेश की बातों से उसका इस हत्या से कोई कनेक्शन नहीं जुड़ रहा था। मृतक रविंद्र अविवाहित था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी भतीजे नितेश ने ही किया। इसके बाद नितेश अगले 4 दिनों तक हत्या की गुत्थी सुलझाने पुलिस के साथ ही घूमता रहा और इस दौरान पुलिस को नितेश पर भी शक हुआ। जब पुलिस ने नितेश के मोबाइल को जब्त करके खंगाला तो वो सुराग मिला जिसने इस हत्याकांड के खुलासे में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। यह सुराग था गूगल सर्च हिस्ट्री, जिसमें नितेश ने फिंगरप्रिंट कैसे साफ करें लाइन से एक सर्च किया था। इसके बाद पुलिस ने नितेश से पूछताछ किया और इस बार प्यार से नहीं बल्कि सख्ती से पेश आई। आखिरकार नितेश ने अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस को हत्या के पीछे की वजह बताई। ये 25 दिसंबर को पुलिस थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पोहर में रविंद्र कारे नामक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है सिवनी रोड पे। पुलिस के थाना प्रभारी सतीश अंदमान और हमारे उप निरीक्षक कुमरे और हमारे गजेंद्र और मैं स्वयं भी वहाँ गया था। वहाँ पे जाकर देखा तो रविंद्र कारे की, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, डेड बॉडी खेत के किनारे पत्थरों की दीवार के पास लहूलुहान पड़ी थी। 2 पत्थर भी वहाँ पड़े थे जिन पे रक्त लगा हुआ था। सिर में काफ़ी गंभीर चोटें थी जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। मौके पर रविंद्र के पिता की रिपोर्ट पे धारा 0/22 धारा 302 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस निरीक्षक महोदय भी घटनास्थल पर आए थे और पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए थे कि अज्ञात आरोपी जो इसमें हत्या जिसने की है उसको तत्काल पता करके उसकी गिरफ्तारी की जाए। पुलिस थाना भैंसदेही में इसमें टीमें तैयार बनाई गई थी और टीमों को टास्क दिया गया था कि तत्काल अज्ञात आरोपी जो है उसका पता रसी करके और उसकी गिरफ्तारी करें। अनुसंधान के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक रविंद्र और इसका भतीजा नितेश 2-3 दिन से साथ में घूम रहे थे। जानकारी लेने पर जानकारी पता लगी कि मृतक रविंद्र का 4-5 दिन पहले मोबाइल गुम हो गया था, स्मार्टफोन उसका, और वो नितेश पे शंका कर रहा था कि इसने वो चुरा लिया है। इस बात को लेकर दोनों में हल्का फुल्का विवाद भी हो रहा था। अनुसंधान के दौरान ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि 24 तारीख को शाम को नितेश रविंद्र को एक एकांत रास्ते पर, सिवनी रास्ते पर लेकर गया है। इस पे नितेश पे संदेह हुआ था और उससे हमने पूछताछ की थी। पूछताछ पे नितेश के मोबाइल का हमने अवलोकन किया तो उसमें नितेश के द्वारा गूगल पे सर्च किया गया था कि हाथों के फिंगरप्रिंट को कैसे मिटाया जा सकता है। इस पे हमारा शंका और गहरा गई। नितेश से हमने पूछताछ की
तो नितेश ने अपना जुर्म कबूल किया। नितेश ने बताया कि चाचा रविंद्र का मोबाइल गुम गया था, जिस बात पे से नितेश के चाचा रविंद्र उससे विवाद कर रहे थे और इसी बात को लेके नितेश ने उसकी हत्या करने का सोचकर उसको एकांत में ले गया था। वहीं